हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2022 में, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को पेपर फर्स्ट वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा की क्लास 6 लेने वाली हूँ। इस क्लास 6 में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कि मध्ययुगीन शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा प्रणाली क्या होती है, मकतब और मदरसा क्या था, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं, क्या क्या उपयोगिता हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में एक एक पॉइंट आपको समझाने वाली हूँ। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा की अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो उसमें देखा होगा कि ज़्यादातर आपकी जितनी भी शिक्षा प्रणाली हैं उन सभी से उनकी विशेषताएं, उनके गुण और उनके प्राथमिक शिक्षा और उनकी उच्च शिक्षा के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए इसको वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक चीज़ और आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे जो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है केके एजुकेशन 46 के नाम से, अगर आप उसे फर्स्ट टाइम अगर आप उसे ओपन करते हो, उस पर क्लिक करते हो, तो क्या होता है, आपका पेज नहीं खुलता है, आपसे रीलोड मांग करने को बोलता है। तो आप उसे रीलोड कर लीजिएगा ताकि आपका जो पेज है वो जल्दी से ओपन हो जाए। और एक बार अगर आप रीलोड कर लेंगे तो उसको बार बार ओपन करना नहीं पड़ेगा। जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा वो पेज ओपन हो जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पे मैं जो भी आपको पढ़ाती हूँ, जो भी आपको ये नोट्स देती हूँ, वो सभी आपको वहाँ पर मिलेंगे। यानी जितना भी आपको पढ़ाया है, मैंने साइंस की 10 वीडियो डाली हैं, यानी 10 क्लासेस आपको करा दिए हैं। वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा यानी पेपर फर्स्ट की ये क्लास 6 है, यानी आपकी जो 5 क्लासेस हैं वो सभी आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगी। तो इसीलिए कह रही हूँ जुड़ जाइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्ययुगीन शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो मध्ययुगीन शिक्षा है, इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जो आप जब भी कोई भी आप क्लासेस देखा करें, आप फर्स्ट टाइम जब भी कोई क्लास देखा करें तो उसको आप इसके बिना किए स्किप देखा करें, यानी स्किप बिल्कुल भी मत किया करें और बिना स्किप किए देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्ययुगीन शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा प्रणाली किसे कहते हैं। और मेरी वीडियो देखने के बीच में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो या कोई भी आपको दिक्कत हो रही हो या कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली या मध्ययुगीन शिक्षा क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली, आप ऐसे ही जान गए होंगे कि जो ये मुस्लिम के लिए शिक्षा थी, मुस्लिम बच्चों के लिए ये कराई जाती थी। तो जो मुस्लिम शिक्षा का अर्थ जो था वो था ज्ञान अर्जन करना था। ठीक है, ज्ञान को अर्जन करने, इनका जो मेन मोटिव था, इनका जो मेन मकसद था वो था ज्ञान की प्राप्ति करना या ज्ञान को अर्जन करना। इस ज्ञान के अंतर्गत कुरान शरीफ की आयतें तथा हजरत मोहम्मद साहब के उपदेशों का ज्ञान जनता तक पहुंचाना तथा मकतब और मदरसों के माध्यम से इसका अधिक प्रयास करना या प्रसार करना, यानी कि प्रसार प्रचार करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना करना ही शिक्षा का मुख्य अर्थ लिया जाता था। यानी कि इस शिक्षा प्रणाली में क्या था, यानी जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली थी या मध्ययुगीन शिक्षा प्रणाली थी, इसमें क्या था, इसमें मुस्लिम बच्चों को ये शिक्षा दी जाती थी। इसमें कहा जाता था कि मुस्लिम शिक्षा का अर्थ था कि ज्ञान को अर्जन करना या ज्ञान की प्राप्ति करना। इस ज्ञान के अंतर्गत जो कुरान शरीफ होती हैं उनकी सिर्फ आयतों को पढ़ाया जाता था और जो हजरत मोहम्मद साहब के जो भी उपदेश थे, चोरी ना करना, सबसे मिलजुल के रहना, अच्छे से रहना, ठीक है, और झूठ ना बोलना, इन सभी जो भी अच्छे अच्छे उपदेश थे इन सभी को जनता तक पहुंचाना था। और मकतब किसके माध्यम से, मकतब और मदरसे के माध्यम से। जैसे आप प्राथमिक शिक्षा आप क्या होते हैं, प्राथमिक स्कूलों में शुरू करते हैं या प्राइमरी स्कूल में करते हैं। उच्च शिक्षा आप क्या होता है, आप कॉलेजेस में जाके शुरू करते हैं। ठीक इसी तरीके से इनकी जो प्राथमिक शिक्षा थी वो मकतब में कराई जाती थी और जो उच्च शिक्षा थी वो मदरसों में कराई जाती थी। तो ये था मकतब और मदरसा, यानी जो क्लास 1 से लेकर या कक्षा 1 से लेकर जो भी 8 तक 8वीं तक जो शिक्षा थी वो मकतब में होती थी और उसके बाद जो उच्च शिक्षा होती थी वो मदरसे में कराई जाती थी। तो इन सभी के माध्यम से इनका अधिक प्रसार करना ही शिक्षा का मुख्य अर्थ लिया जाता था। यानी कि जो मेन मकसद इनकी पढ़ाई का था वो यही था कि जो कुरान शरीफ की आयतें और हजरत मोहम्मद साहब के जो अच्छे उपदेश थे, जो उनके उपदेश थे, वो जनता तक पहुंचाना था।
फिर है, इस प्रकार सामान्य जीवन से संबंधित लौकिक व धार्मिक पक्ष के ज्ञान के अध्ययन को भी मुस्लिम शिक्षा कहा जाता था। यानी जो सामान्य जीवन में होने वाले जो भी संबंध हैं, यानी जो भी संबंधित लौकिक या जो धार्मिक पक्ष थे, नमाज पढ़ना या झूठ ना बोलना या कुरान शरीफ की आयतें पढ़ना, इन सभी को क्या होता था, इन सभी का जो अध्ययन होता था वो मुस्लिम शिक्षा में कहा जाता था। इन सभी का अध्ययन करना या इन सभी को पढ़ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में जो मेन मकसद था वो था कुरान शरीफ की आयतें पढ़ना और हज़रत मोहम्मद साहब के उपदेशों का पालन करना और उनके ज्ञान को क्या करना, जनता तक पहुंचाना। और किसके माध्यम से? मकतब और मदरसों के माध्यम से। फिर क्या है, शिक्षा की संरचना एवं संगठन। ये किस तरीके से शिक्षा की शुरुआत हुई, किस तरीके से इनका संगठन हुआ, किस तरीके से बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई गई या जनता तक शिक्षा पहुंचाई गई या मुस्लिम लोगों तक शिक्षा पहुंचाई गई, इन सभी का किस तरीके से इनकी शुरुआत हुई, किस तरीके से इनको शुरू किया गया, इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि इसका संगठन किस तरीके से हुआ। तो प्राथमिक शिक्षा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वो मकतब में कराई जाती थी। कहाँ कराई जाती थी? मकतब होता था। ठीक है, मकतब क्या है, अब इसके बारे में जानते हैं। मकतब अरबी भाषा का शब्द है, यानी जो अरबी भाषा से मकतब शब्द को लिया गया है, जिसका मतलब होता है या जिसका अर्थ होता है उसने लिखा। मकतब का मतलब होता है उसने लिखा, यानी कि वह स्थान जहाँ लिखने पढ़ने की शिक्षा दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मकतब। मकतब क्या है? मकतब आपने जैसे पढ़ा कि मकतब एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है उसने लिखा, और हम इसका जो परिभाषा है वो है वह स्थान जहाँ लिखने पढ़ने की शिक्षा दी जाती है, यानी कि वह स्थान जहाँ लिखने पढ़ने की शिक्षा दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मकतब कहते हैं। मुस्लिम काल में यह मकतब ही प्राचीन काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र थे, यानी जो प्राचीन काल में जो शिक्षा का जो मेन केंद्र था, मेन जो सेंटर था, वो ही था मकतब। ठीक है, इसके अतिरिक्त खानकाहों और दरगाहों पर भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का जो प्रारंभ था, यानी शिक्षा की जो शुरुआत थी वो कहाँ से की जाती थी? वो बिस्मिल्लाह खाने की परंपरा के बाद शुरू होता था। ठीक है, बिस्मिल्लाह खाने की परंपरा के बाद शुरू होता था, और यह उस समय शुरू की जाती थी जब बच्चा 4 साल 4 महीने और 4 दिन का होता था। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्न में बहुत पूछा जाता है कि जो मुस्लिम कालीन शिक्षा है इसकी जो परंपरा है वो उसकी शुरुआत कहाँ से शुरू होती है? तो ये बिस्मिल्लाह खाने से शुरू होती है। और जब कब शुरू होती है, यानी किस वर्ष के बच्चे को या किस उम्र के बच्चे को मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में प्रवेश प्रारंभ किया जाता है? तो जब बच्चा 4 साल 4 महीने और 4 दिन का हो जाता है तब उसे बिस्मिल्लाह खाने की परंपरा शुरू की जाती है। इस परंपरा के अनुसार बालक को क्या करते हैं? नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, यानी नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं। उनको नहला धुलाकर नए नए कपड़े पहनाकर मौलवी साहब कुरान की आयतें पढ़ते थे, बालक उसे दोहराता था। यानी मौलवी साहब के पास ले जाया जाता था, वहाँ पे वो क्या करता था, जो मौलवी साहब जी जो होते थे वो कुरान की आयत जो होती है वो उन कुरान की आयतों को पढ़ते हैं, और वो जो बच्चा है जो 4 साल 4 महीने और 4 दिन का जिसने मकतब में प्रवेश किया है, वो उस मौलवी साहब के कुरान की आयतें पढ़ाए जाने पर उनको दोहराता रहता है, यानी कि मौलवी साहब पढ़ाते हैं और वो उसको दोहराता है। आगे है, फिर यदि बालक उन्हें दोहराने में असमर्थ होता, यानी कि कुरान की आयतें थोड़ी पढ़ना थोड़ा टफ होता है, बच्चे बोल नहीं पाते हैं अच्छे से, तो जब वो दोहरा नहीं पाते थे या दोहरा पाने में थोड़ा अटकने लगते थे, असमर्थ होते थे, तो उसे सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह कहने के लिए कहा जाता था। यानी कि जब भी मुस्लिम शिक्षा में क्या होता है, जब भी किसी चीज़ को या किसी भी काम को करने से पहले वो क्या करते हैं? बिस्मिल्लाह बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो आयतों को नहीं पढ़ पाते थे तो उन्हें मौलवी साहब सिर्फ और सिर्फ बिस्मिल्लाह कहने के लिए बोलते थे कि सिर्फ शुरू करें किससे? बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है शुरू करना। ठीक है, इस प्रकार विधिवत बालक की शिक्षा का आरंभ होता था। मकतब की शिक्षा पूरी होने के बाद बालक मदरसा में भाग लेता था, यानी जब वो मकतब में उसकी जो शिक्षा पूरी हो जाती थी, वो शिक्षा अच्छी तरीके से प्राप्त कर लेता था, तब वो किस में भाग लेता था? यानी तब वो किस में प्रवेश करता था? मदरसे में। अब मदरसा क्या है? तो मदरसा जो है, ये मदरसा जो है वो अंग्रेजी भाषा के दरस शब्द से बना है। किससे बना है? अंग्रेजी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भाषण देना। मदरसा यानी दरस का मतलब होता है भाषण देना।
क्या होता है? भाषण देना। तो मदरसा शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा के दरफ शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है भाषण देना, क्योंकि उस समय जो उच्च शिक्षा थी वो प्रायः भाषण द्वारा दी जाती थी। भाषण के द्वारा आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि मौलवी साहब बहुत ज़्यादा भाषण वगैरह देते हैं। तो उस समय जो शिक्षा होती थी वो भाषण के द्वारा, कोई लिखित विखित माध्यम से नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ भाषण के माध्यम से मदरसे में शिक्षा दी जाती थी। उन स्थानों को जहाँ इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी उन्हें हम मदरसा कहते थे, यानी जहाँ पर भाषण के द्वारा शिक्षा दी जाती थी उन्हें हम क्या कहते थे? मदरसा कहते थे। मदरसे प्रायः राजघरानों एवं मुस्लिम बहुल बड़े बड़े, इनमें आगरा है, दिल्ली है, लाहौर है, सुल्तान है, अजमेर है, मुर्शिदाबाद है, ये सभी क्षेत्रों में अर्जित किए गए हैं। ठीक है, ये अर्जित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। बड़े बड़े मदरसों के साथ पुस्तकालय व छात्रावास भी जुड़े थे। ऐसा नहीं है कि मदरसे में कोई छात्रावास नहीं बना था, ठीक है, कोई भी पुस्तकालय नहीं थी, यानी लाइब्रेरी नहीं थी, कोई हॉस्टल नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था। बड़े बड़े मदरसों के साथ पुस्तकालय और छात्रावास यानी हॉस्टल भी जुड़े थे, और राज्य द्वारा स्थापित मदरसों में अध्यापकों की नियुक्ति सरकार करती थी, यानी उनको जो नियुक्ति मिलती थी वो सरकार के द्वारा ही मिलती थी। जैसे आज मिलती है वैसे पहले भी मिलती थी। ठीक है, कोई प्राइवेट मदरसे नहीं थे, उनको नियुक्ति जो थी वो सरकार के द्वारा दी जाती थी। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि मुस्लिम शिक्षा कैसे दी जाती है, किस वर्ष के बच्चों को दी जाती है और कहाँ कहाँ दी जाती है। तो आपने जैसे पढ़ा कि मुस्लिम शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान अर्जन करना, और इसमें क्या क्या पढ़ाते थे? कुरान शरीफ की आयतें और हजरत मोहम्मद के दिए गए उपदेशों का ये लोग जनता तक उनका पालन करते थे, उनके उपदेशों को जनता तक पहुंचाते थे। फिर इनकी जो प्राथमिक शिक्षा होती थी वो मकतब में होती थी। मकतब का मतलब होता है कि उनसे उसने लिखा, और मकतब का की जो परिभाषा है उसका मतलब होता है कि वह स्थान जहाँ लिखने पढ़ने की शिक्षा दी जाती है उन्हें मकतब कहते हैं। जब मकतब में बच्चा प्रवेश करता था वो कितने वर्ष का होता था? 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता था। ठीक है, और क्या होता था? जब वो प्रवेश करता था तो उसको क्या होता था? नहला धुलाकर नए वस्त्र पहनाए जाते थे और मौलवी साहब के सामने लाया जाता था। मौलवी साहब कुछ कुरान की आयतें जो हैं वो पढ़ते थे और बच्चा उसको दोहराता था। लेकिन जब बच्चा उसे अच्छे से नहीं दोहरा पाते, कुछ बच्चे नहीं बोल पाते थे, नहीं दोहरा पाते थे, तो सिर्फ और सिर्फ उनसे बिस्मिल्लाह कहने को बोला जाता था। ठीक है, उसके बाद जब इनकी जो ये मकतब की जो इनकी जो पढ़ाई जो थी जब वो पूरी हो जाती थी तब ये किसमें प्रवेश करते थे? मदरसे में। मदरसे में पढ़ाई कैसे होती थी? मदरसा जैसे आपने पढ़ा कि ये अंग्रेजी भाषा के दरस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कि भाषण देना। मदरसे में जो पढ़ाई होती थी वो भाषण के माध्यम से होती थी या भाषण के द्वारा होती थी। ठीक है, और ये जो मदरसे थे ये कहाँ कहाँ थे? ये मदरसे आगरा, दिल्ली, लाहौर, सुल्तान, अजमेर, मुर्शिदाबाद, इन सभी क्षेत्रों में पाए गए हैं। ये आपके देखिए मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया है, ज़्यादा बकवास नहीं लिखाया है, क्योंकि उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं लिखाती हूँ जो आपके अति लघु में भी आए, आपके बहुविकल्पी में भी आए और आपके ये लघु में भी आए। ठीक है, यानी कि आपने एक बार इसको पढ़ लिया, जो भी मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से सुन लिया, तो आप चाहे वो अति लघु प्रश्न है और चाहे बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि मुझे बहुविकल्पी के लिए अलग से पढ़ना है, अति लघु अलग से पढ़ना है। जैसे कि आपके प्रश्न मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से प्रश्न आता है। जैसे आपसे पूछ लिया कि मदरसे राजघरानों और मुस्लिम बहुल बड़े बड़े जो मदरसे हैं वो किन किन क्षेत्रों में पाए गए थे, तो आगरा है, दिल्ली है, लाहौर है, सुल्तान है, अजमेर है, मुर्शिदाबाद, इन सभी क्षेत्रों में अर्जित किए गए थे। ठीक है, और अगर आपसे 4 ऑप्शन देकर पूछ लिया गया जिसमें से एक ऑप्शन गलत होगा तो भी आप करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं। जो आपका मुस्लिम कालीन शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे, इनका मेन उद्देश्य क्या था, किस तरीके से क्यों इन्होंने मुस्लिम कालीन शिक्षा दी, तो इनका क्या मोटिव था, क्या इनका उद्देश्य था, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि इस्लाम धर्म के अनुसार इस्लाम का प्रचार प्रसार करना प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य था। ठीक है, यानी कि जो इस्लाम धर्म है उस इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार यानी एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना इनका मुख्य कर्तव्य था। यहाँ पे मुसलमान सा में आधा सा होगा। ठीक है, इनका मेन कर्तव्य यही था कि इस्लाम के प्रचार प्रसार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। इससे अत्यंत पुण्य कार्य स्वीकार किया जाता था, यानी इसको ये बहुत अच्छा मानते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म के सिद्धांतों तथा कानून को भारत में फैलाना था। ठीक है, तीसरा पॉइंट है मुसलमान सांसारिक वैभव तथा ऐश्वर्य पर विशेष महत्व देते थे, यानी वो संसार के वैभव पर और ऐश्वर्य पर बहुत ज्यादा महत्व देते थे।
ठीक है, यानी वो ईश्वर पर बहुत ज़्यादा महत्व रखते थे। चौथा है मुस्लिम संस्कृति में परलोक पर विश्वास नहीं देते थे। मुस्लिम शिक्षा को भावी जीवन की तैयारी माना जाता है, यानी ये लोग किसी और चीज़ को नहीं मानते थे, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर विश्वास रखते थे। ठीक है, चौथा पॉइंट है मुस्लिम शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य जो था वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना था, यानी कि व्यक्तित्व के अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, दूसरों की सेवा करना, उनको खुश रखना, ठीक है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, यही सब इनका जो है वो निर्माण करना था। और मोहम्मद साहब ने चरित्र निर्माण पर बहुत ज़्यादा बल दिया। उन्होंने एक अच्छा एक साधारण जीवन व्यतीत करने पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। दूसरों को परेशान ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, सभी से अच्छे से बात करना, छोटे से अच्छे से बात करना, बड़ों का अदब करना, यही सब मोहम्मद साहब के जो उपदेश थे उन्हीं का ये मुस्लिम लोग पालन करते थे। मुस्लिम कालीन शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं थी, चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं थी। पहला पॉइंट है मुस्लिम काल में शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त हुआ। इसके साथ ही मुस्लिम शासकों में मकतब व मदरसों की स्थापना करके शिक्षा के प्रति प्रेम व उदारता का परिचय दिया, यानी कि जो मुस्लिम काल में जो शिक्षा थी वो राज्य का संरक्षण प्राप्त, इसलिए इनको राज्य का संरक्षण प्राप्त हुआ। और जो मुस्लिम कालीन शासक थे, जैसे कि जो मकतब थे, मदरसे की, इनकी स्थापना करके शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रेम दिया गया, उनकी उदारता की गई। नेक्स्ट है मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था थी। इसमें कोई भी पैसा नहीं लिया जाता था, ये बिल्कुल निःशुल्क थी। ठीक है, फिर तीसरा है मकतब एवं मदरसों में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, यानी चाहे वो मकतब में आप प्रवेश करें, चाहे मदरसे में प्रवेश करें, इसमें कहीं पर भी किसी भी मकतब या मदरसे दोनों में कहीं भी प्रवेश करें, कोई भी इसमें शुल्क नहीं लिया जाता था। इसमें यहाँ तक कि रहने और भोजन का भी जो व्यवस्था जो दोनों की थी वो भी निःशुल्क थी। कोई भी चाहे आप रहें, चाहे पढ़ें, चाहे आप भोजन करें, किसी की भी आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाती थी, बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था थी। ठीक है, नेक्स्ट है मकतब एवं मदरसों में एक साथ रहने से शिक्षक एवं छात्रों के बीच व्यक्तिगत संबंध रहता था, यानी जो मकतब और मदरसे में जब शिक्षक एक साथ रहते थे, शिक्षक और बच्चे यानी छात्र एक साथ जब रहते थे, तो इन दोनों के बीच व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा था, यानी कि एक दूसरे का अदब, बच्चे जो थे वो मौलवी साहब लोगों का बहुत अदब करते थे, ठीक है, उनका बहुत ख्याल रखते थे, और इसी तरीके से मौलवी साहब भी बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। छात्र की योग्यता के आधार पर शिक्षा दी जाती थी, और इसमें छात्र किस योग्यता तक पहुंच गया है इसके आधार पर उसको शिक्षा दी जाती थी। चौथा पॉइंट है इस समय प्रादेशिक भाषाओं एवं साहित्य में अत्यधिक उन्नति हुई। मलिक मोहम्मद जायसी, मालिक नहीं यहाँ पे मलिक होगा, ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जैसे सूफी संतों ने अपने ग्रंथ लिखे, यानी मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में इनमें क्या हुआ, जो मलिक मोहम्मद जायसी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने बहुत सारे सूफी संत और ग्रंथ लिखे। मुस्लिम शासकों ने ललित कलाओं और हस्तकलाओं में अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। इनकी जो ललित कलाएं थी और हस्तकलाएं यानी हाथ से जो ये कला करते थे उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। अब लास्ट है आपका कि मुस्लिम शिक्षा की वर्तमान युग में प्रासंगिक एवं क्या क्या उपयोगिता थी, यानी अब वर्तमान युग में इसकी क्या क्या उपयोगिताएं हैं इसके बारे में देखते हैं। नियमित आर्थिक सहायता की शुरुआत, ठीक है, दूसरा है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था एवं छात्रवृत्ति की शुरुआत। इसमें क्या किया गया, जो नियमित आर्थिक व्यवस्था की गई, उनकी सहायता की गई, जो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में, और छात्रवृत्ति की भी शुरुआत इसमें की गई, यानी बच्चों को छात्रवृत्ति, जिसको हम मुस्लिम में वजीफा बोलते हैं, वजीफा भी बच्चों को दिया गया है, जिसको आप इंग्लिश में स्कॉलरशिप बोलते हैं और उर्दू में वजीफा बोलते हैं और हिंदी में छात्रवृत्ति बोलते हैं। इसकी भी शुरुआत इसमें की गई, बच्चों को वजीफा भी मिलने लगा या स्कॉलर मिलने लगी या फिर छात्रवृत्ति भी मिलना शुरू हो गई। तीसरा पॉइंट है मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों पक्षों का विकास होने लगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है उच्च शिक्षा में विशिष्टकरण और उपाधि प्राप्त करने की भी शुरुआत हुई। पांचवा पॉइंट है कला कौशलों एवं व्यवसायों के शिक्षा की विशेष व्यवस्था की गई। तो ये थी आपकी मुस्लिम कालीन शिक्षा की व्यवस्था, उनकी उपयोगिता, मकतब और मदरसे में किस तरीके से शिक्षा दी जाती है और इनके क्या क्या उद्देश्य हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इनकी प्रासंगिक या क्या क्या उपयोगिताएं हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से मैं वीडियो लाती रहूँगी और आप चैनल पर बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए,
ताकि आपको इस तरीके से वीडियो मिलती रहे। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको फिर से आपको पढ़ाऊँगी। कुछ भी आपको ना समझ में आए बिना झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।